नमस्कार बच्चों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बेस्ड ऑफ एजुकेशन मंत्रा। प्यारे बच्चों, अगर क्लास 7th में पढ़ते हैं, आपने सोशल साइंस का पेपर दिया है इवनिंग शिफ्ट में, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में हम इस क्वेश्चन के आंसर को करने वाले हैं। तो जल्दी से क्वेश्चन निकाल लीजिए फटाफट, और सारे क्वेश्चन को हम करते हैं बच्चों। ठीक है, यह क्वेश्चन पेपर आपका है। ठीक है, पहला क्वेश्चन आपका दिया था यहाँ पर कि पहला का कि निम्न में से किस गैस को ग्रीन हाउस गैस भी कहा जाता है। ठीक है, तो इसे आपको कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रीन हाउस गैस भी कहते हैं। तो प्यारे बच्चों, ये भी हम क्वेश्चन आंसर करा रहे हैं, इसके बाद जब ऑफिशियल आंसर आ जाएगी तो उससे आंसर कराएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर लगभग सारे क्वेश्चन सही होने वाले हैं। ठीक है, तो पहले का सी यहाँ पर सही है। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन आपका यहाँ पर कि वायुमंडल में ऊपर जाने पर वायुदाब क्या होता है, तो ये वायुदाब घटता है। दूसरे का ए सही है। ठीक है बच्चों, इंग्लिश मीडियम के बच्चे भी इसी प्रकार से अपना चेक कर लेंगे। तीसरा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा अलवड़ी यानी कि ताजे जल का जो मुख्य स्रोत नहीं है, मुख्य स्रोत आपसे नहीं पूछा है। ठीक है ना, तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है ना, समुद्र, यानी कि अलवड़ पूछा है, यानी कि जो खारा ना हो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 है कि मध्याह्न भोजन योजना कहाँ लागू हुई, यानी कि मिड डे मील, तो ये आपके स्कूलों में होती है, यानी ऑप्शन सी हो जाएगी। और ये आर वाले यानी अथ वाले क्वेश्चन है, जिन बच्चों ने किया है इसका भी आंसर देख लेंगे। ठीक है, रोजा पार्क्स किस मूल की महिला थी, ये अफ्रीकी अमेरिकन थी। ठीक है ना, ऑप्शन बी। पांचवा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा मानव निर्मित पर्यावरण का उदाहरण नहीं है, मानव निर्मित पर्यावरण की उदाहरण पूछा है, तो ऑप्शन सी आपका पहाड़ हो जाएगा, यानी कि पार्क, इमारत, जो सड़कें, ये मानव के द्वारा निर्मित है। अब पहाड़ ये मानव निर्मित नहीं है, ये प्राकृतिक है। ठीक है, अब अथवाले क्वेश्चन को जिन बच्चों ने किया होगा कि पृथ्वी की ठोस प्रॉपर्टी को क्या कहते हैं, तो उसे कहते हैं स्थल मंडल, तो यहाँ पर स्थल मंडल सही कर लेंगे आप। ठीक है, और छठे में आपने क्या किया कि ज्वार भाटा के समय महासागरीय जल दिन में कितनी बार उठता और गिरता है, तो ये 2 बार होता है, यानी कि ऑप्शन 1 करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर। सातवां क्वेश्चन यहाँ पर है कि अमेजन बेसिन किस महाद्वीप में स्थित है, ये दक्षिण अमेरिका में स्थित है प्यारे बच्चों। आठवां क्वेश्चन यहाँ पर है कि हुगली नदी पर कौन सा महत्वपूर्ण पत्तन स्थित है, तो ये आपके कोलकाता है। ठीक है, क्वेश्चन 9 है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प वर्षा वनों से संबंधित नहीं है, संबंधित नहीं पूछा है। तो भारी वर्षा होती है, वहाँ पर पेड़ घने होते हैं, प्रकाश रहित भूमि होती है, तो सारे इसकी विशेषता है, लेकिन आपको जब नहीं पूछा है तो यहाँ पर ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन 10 को देखते हैं कि प्रथम मुगल शासक कौन थे। प्रथम मुगल जो शासक आपके यहाँ पर बाबर हो जाएगा, ऑप्शन बी करेक्ट होगा यहाँ पर। ठीक है, चलते हैं। 11 यहाँ पर है कि अलवार कौन थे, तो जो अलवार थे ये विष्णु के उपासक थे। ठीक है ना, चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन 12 यहाँ पर है कि खालसा पंथ की स्थापना कब हुई थी, तो खालसा पंथ की जो स्थापना है 1699 ईस्वी में हुई थी। ठीक है, तो सेकेंड क्वेश्चन प्यारे बच्चों, इसका आंसर आप लिख लेंगे कि आपके घर की जो पास लगने वाली जो साप्ताहिक बाजार होती है उस दिन का नाम लिखना। तो ये आपके अनुसार जो होगा, आपके एरिया में जो भी सप्ताह बाजार लगता है उन दिन का नाम लिख लेंगे, यानी संडे मार्केट, फ्राइडे, जो भी होगा। ठीक है, और दूसरे पार्ट में आपको करना है कि इन बाज़ारों में सामान सस्ते दामों में क्यों मिलता है, तो बहुत सारे लिख लेंगे कि इन बाज़ारों में जो सस्ते सामान इसलिए मिलता है क्योंकि यहाँ पर कोई बिल्डिंग नहीं होती है, उन्हें कोई काम पे रखना नहीं पड़ता है उन्हें, और कोई अतिरिक्त जो टैक्स देना नहीं पड़ता है, बिजली पे ये सब नहीं करना पड़ता है, यानी बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर क्योंकि सस्ते दामों में मिल जाते हैं। ठीक है, आपने लिखा होगा। ठीक है, इसको आज देखेंगे, आगे देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन में आपको कहता है कि जल संरक्षण कोई 3 उपाय, तो जल संरक्षण यानी जल को बचाने के लिए कोई 3 उपाय आपने लिखा होगा। ठीक है, और अथवा वाले क्वेश्चन में कि वर्षा होने की प्रक्रिया अपने शब्दों में लिखी, जो वर्षा जो होती है उसकी प्रक्रिया आपने लिखा होगा। और क्वेश्चन 4 को मिलान कर लेते हैं। ठीक है, कि निम्न का सही मिलान करना है। ठीक है, तो मुहाना देखते हैं। मुहाना का मतलब क्या होता है कि यहाँ पहले को सी से मिलाएंगे, यानी नदी का अन्य जल राशि से मिलने का स्थान। मलौका क्या था, ठीक है, मलौका आपका ये था कि तीव्र ढाल वाली छत का घर होता है। मेनियोग क्या है कि वर्षा वन के निवासियों का मुख्य आहार है। ठीक है ना, तो ये आपका मिलान हो जाएगा चौथे क्वेश्चन का, इसको आप देख लेंगे। ठीक है ना, चलिए। इसी प्रकार से पाँचवें क्वेश्चन में गुरु नानक के देव की जो शिक्षा थी, यानी गुरु नानक ने जो शिक्षा दिया था, इनकी 3 शिक्षाएं लिखनी थी। ठीक है, इस क्वेश्चन को हम बाद में करेंगे। ठीक है, और ये खंड ग का इसी प्रकार से क्या होता है
कि राज्य सरकार के संदर्भ में शासक दल और विपक्षी दल का अर्थ क्या है। शासक दल यानी कि जो सरकार बहुमत में आ रही थी वो सत्ता पक्ष यानी शासक दल हो गई, और जो बहुमत में नहीं आती वो विपक्षी दल हो गया। तो दोनों का अर्थ आप लिख लेंगे, ठीक है। इसको हम बाद में करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। फिर 18वीं शताब्दी में हैदराबाद के संस्थापक आसफ जाह ने आज़ादी से शासन चलाया। तो इस कथन की पुष्टि करनी है, इस क्वेश्चन को भी हम बाद में कर लेंगे, ठीक है। और अगले क्वेश्चन में है कि खालसा ने अपने सिख समुदाय को मजबूत करने के लिए क्या प्रयास किया, इसको भी हम बाद में कर लेंगे, ठीक है। अब चलिए हम पैराग्राफ वाले क्वेश्चन को करते हैं। क्वेश्चन 8 को पैराग्राफ आप पढ़ लेंगे, ठीक है। पैराग्राफ के बाद सीधे हम क्वेश्चन को करते हैं बच्चों, ठीक है। जिस क्वेश्चन में कोई भी कन्फ्यूजन आएगा उसको हम बाद में देख लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन है कि अफसाना मंसूरी कितने वर्ष की बालिका है। तो ये अफसाना मंसूरी यहाँ पर दिया है इस पैराग्राफ के अनुसार 13 वर्ष की, ठीक है ना। तो सेकेंड यहाँ पर है कि इस अनुच्छेद में कौन सी दीवार लड़के लड़कियों के में भेदभाव को बताती है। तो यहाँ पर लिंग भेद की दीवार यहाँ पर, ठीक है ना, इस क्वेश्चन के माध्यम से देखेंगे। तीसरा यहाँ पर अफसाना दूसरी लड़कियों के लिए प्रेरणा किस प्रकार है। तो यहाँ पर जहाँ तक लग रहा है कि इसका आंसर आप प्यारे बच्चों आप बताएंगे, हमारे अनुसार इसके जो आंसर है ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है ना, कि बाकी लड़कियों ने इसे देखकर खेलना शुरू किया, ठीक है। फिर यहाँ पर इंग्लिश के बच्चे भी इसी प्रकार से देख लेंगे। क्वेश्चन 9 को देखेंगे आप, 9 के पैराग्राफ को पढ़ लेंगे, सीधे क्वेश्चन को देखते हैं। पहला क्वेश्चन कि हम दूसरों की इज्जत कब नहीं कर पाते हैं, ठीक है। हम दूसरों की इज्जत कब नहीं कर पाते हैं, तो इस क्वेश्चन का आंसर प्यारे बच्चों आप बताएंगे, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन को देखते हैं हम। सेकंड क्वेश्चन कि जब हम दूसरों के बारे में कोई नकारात्मक राय बनाते हैं तो वह क्या कहलाता है। तो वह क्या कहलाता है आपको बताना है, ठीक है। तो वह पूर्वाग्रह कहलाता है, ठीक है ना। तीसरा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन पूर्वाग्रह का उदाहरण नहीं है। उदाहरण नहीं पूछा है, ठीक है। तो यहाँ का ऑप्शन ए हो जाएगा, कमेंट करके बताएंगे, ठीक है, सारे आंसर को। कोई भी क्वेश्चन अगर गलत भी हो जाता है किसी तरीके से तो उसको हम लास्ट में देख लेंगे, ठीक है बच्चों। क्वेश्चन 10 को देखेंगे, पैराग्राफ को पढ़ लेंगे। पैराग्राफ के बाद सीधे क्वेश्चन को देखते हैं। पहला क्वेश्चन दे रखा है कि वर्षा वन के सभी भागों तक पहुँचना कैसे संभव हो गया है। तो कैसे संभव हो गया है, तो आंसर यहाँ देखेंगे 1970 में ट्रांस अमेजन महामार्ग बनने से वर्षा वन के सभी भागों तक पहुँचना संभव हो गया, ठीक है। यानी ये पहले क्वेश्चन का आंसर यहाँ से कर लेंगे, ठीक है। दूसरा यहाँ पर दे रखा है कि वर्षा वन में प्रयोग किए जाने वाले यातायात के 2 साधनों के नाम लिखिए। तो यहाँ पर यातायात के 2 साधन कौन कौन से हैं यहाँ पर देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर अनेक स्थानों पर पहुँचने के लिए हवाई जहाज़ और हेलीकॉप्टर उपयोग किया जाता है, ठीक है ना। ये दूसरे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन आपका यहाँ पर है कि अमेजन बेसिन के लोगों का जीवन किस प्रकार बदल गया, ठीक है। अमेजन बेसिन के लोगों का जीवन किस प्रकार से बदल गया देखते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर आपको यहाँ से यहाँ तक लिख लेना है कि अमेजन बेसिन के लोगों का जीवन धीरे धीरे बदल रहा है। तो ये तीसरा का आंसर हो जाएगा आपको, ठीक है। आगे देखते हैं, क्वेश्चन 4 को देखते हैं यहाँ पर कि वर्षा वन के निवासियों को नए क्षेत्रों में क्यों बसना पड़ा, ठीक है। तो देखते हैं इसका आंसर, यहाँ से देखेंगे आप। इस प्रक्रिया के फलस्वरूप वहाँ की मूल आबादी को उस क्षेत्र से बाहर निकलकर नए क्षेत्र में बसना पड़ा जहाँ वे अपने पौराणिक तरीके से खेती करते रहें, ठीक है। ये चौथे क्वेश्चन का आंसर आपको यहाँ से देख लेंगे, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन 11 को देखेंगे, पैराग्राफ को पढ़ लेंगे, ठीक है। पैराग्राफ के बाद सीधा क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन पहला यहाँ पर दे रखा है कि 18वीं शताब्दी के दार्शनिक शंकर का जन्म कहाँ हुआ था, ठीक है ना। तो देखते हैं इस क्वेश्चन का आंसर। आंसर है कि भारत के सर्वाधिक प्रभावशाली दार्शनिक में से एक शंकर का जन्म 18वीं शताब्दी में केरल प्रदेश में हुआ था। यहाँ पर केरल है, ये पहले क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। सेकेंड क्या करा यहाँ पर, दूसरा कि अद्वैतवाद क्या है, ठीक है। अद्वैतवाद क्या है यहाँ पर इसको देखेंगे। तो इस क्वेश्चन का आंसर हम देखते हैं, ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन का आंसर देखेंगे यहाँ से कि अद्वैतवाद जिसके अनुसार जीवात्मा और परमात्मा दोनों एक ही है, ठीक है। ये सेकेंड क्वेश्चन का आंसर आप यहाँ से हो जाएगा, ठीक है बच्चों। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं कि शंकर द्वारा दी गई शिक्षा क्या है। तो शंकर द्वारा दी गई जो शिक्षा है उसको देखते हैं। तो यहाँ पर ये हो जाएगा, ठीक है ना।
कि उन्होंने यह शिक्षा दी कि ब्रह्मा जो एकमात्र या परम सत्य है वह निर्गुण और निराकार है। ठीक है, ये आपके तीसरे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है कि हमें मोक्ष प्राप्त करने के लिए क्या करना चाहिए, हमें मोक्ष प्राप्त करने के लिए क्या करना चाहिए। तो इस क्वेश्चन का आंसर देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे शंकर ने हमारे चारों ओर के संसार को मिथ्या या माया माना और संसार का परित्याग करने अर्थात संन्यास लेने और ब्रह्मा की सही प्रकृति को समझने और मोक्ष प्राप्त करने के लिए ज्ञान के मार्ग को अपनाने का उपदेश दिया। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक लिखेंगे, ये क्वेश्चन 4 का आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर है क्वेश्चन नंबर 12 है ना, मैप का क्वेश्चन है कि आपको मानचित्र पर आपको दर्शाना है कि 12 के पहले पॉइंट में आपको लिखना है। ठीक है, 12 के पहले पॉइंट में आपको क्या लिखना है बच्चों यहाँ पर। तो 12 क्वेश्चन का जो पहला यहाँ पर जो फिल करना है 12.1 में कि वह राज्य जहाँ सिखों ने स्वयं को संगठित किया, तो उसे लिख लेंगे अमृतसर यानी पंजाब लिख लेंगे। ठीक है ना, इसका आंसर आप पंजाब लिख लेंगे। ठीक है, राज्य पूछा है तो पंजाब लिखेंगे। दूसरा है वह राज्य जहाँ मराठा है शासन था, तो ये आपको महाराष्ट्र लिख लेना है। ठीक है ना, महाराष्ट्र लिखेंगे बच्चों। तीसरा में आपको फिल करना कि अवध मुगल प्रांत का वर्तमान राज्य कौन सा था, ये आपका यूपी हो गया। ठीक है, चौथा है बंगाल मुगल प्रांत का वर्तमान राज्य, अब तो ये आपका क्या हो जाएगा, पश्चिम बंगाल। ठीक है, तो पश्चिम बंगाल यहाँ पर लिख लेंगे। पांचवा में आपको लिखना था कि हैदराबाद मुगल प्रांत का वर्तमान राज्य, ये आपको क्या है, तेलंगाना। ठीक है ना, तो तेलंगाना लिख लेंगे। चलिए हम मैप में फिल करते हैं। ठीक है, दिखाते हैं। तो यहाँ पर आपको लिख लेना है, यहाँ पर इसमें आपको क्या है, ये 12.1 आपका यह हो जाएगा आपका। ठीक है, यहाँ पर पंजाब भरेंगे। ठीक है ना, ये पंजाब। 12.2 में आपको क्या फिल करना था, महाराष्ट्र। ठीक है, तो ये आपका 12.2 आपका यहाँ पर हो जाएगा महाराष्ट्र। ठीक है ना, ये महाराष्ट्र हो जाएगा। तो 12.3 में आपको यहाँ पर भर लेना है, यहाँ पर। ठीक है ना, यहाँ पर भर लेना आपको यूपी यानी उत्तर प्रदेश। ठीक है बच्चों, और चौथे में आपको फिल करना है 12.4 में आपको फिल करना है पश्चिम बंगाल। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे पश्चिम बंगाल। और पाँचवें में फिल करना आपको, पाँचवा देख लेंगे आप। ठीक है ना, ये 12.5 में आपको भरेंगे तेलंगाना। ठीक है ना, तो ये आपके क्लास 7 के इवनिंग शिफ्ट का सोशल साइंस का पेपर था। इसके हमने बहुत सारे आंसर को कर लिया है। अगर प्यार बच्चों कोई भी क्वेश्चन अगर गलती से गलत हो जाता है तो उसे हम आगे की वीडियो में हम कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें ज़्यादा से ज़्यादा, और चैनल पर पहली बार विजिट करें तो हमारे पे तो आंसर देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। ठीक है।